कर्नाटक के श्रीरंगपट्टन में मौजूद टीपू सुल्तान के मकबरे गुंबद शाही की कमेटी और टीपू वक्फ स्टेट कमेटी को वक्फ किया गया है। ट्रिब्यूट कोर्ट ने तहलील कर दिया है। टीपू सुल्तान के खानदान से ताल्लुक रखने वाले साहिबजादी रहमुन्निसा और उनके शौहर शहजादा मंसूर अली ने केस दायर किया था कि टीपू वक्फ स्टेट के चेयरमैन एमएलए तनवीर सेठ लगातार चेयरमैन बनते रहे हैं और एक से ज्यादा वक्फ कमेटी के चेयरमैन है, जो कि कानून के खिलाफ है। इसी पर वक्फ ट्रिब्यूट कोर्ट ने तनवीर सेठ और उनकी पूरी कमेटी को बर्खास्त किया है। टीपू सुल्तान के खानदान से ताल्लुक रखने वाले अफराद चाहते हैं कि इन्हें भी कमेटी में शामिल किया जाए। हमने जो केस फाइल किया था अगेंस्ट तनवीर सेठ जो एमएलए है मैसूर के, उनके खिलाफ कि वो मतलब एक साथ में 3, 4, 5 कमेटी में एज चेयरमैन वो रहते थे। तो उसके लिए हमने उनको ऑब्जेक्शन किया कि हमारे टीपू वक्फ स्टेट का जो ने उनको ये किया कि हमारे उससे हट जाओ, हमें फैमिली मेंबर्स जो हैं हम लोग उसमें ये करना चाहते हैं। फैसला आया कि वो कमेटी डिसॉल्व हो गया, जो मैसूर में जो वो जो चेयरमैन थे टीपू वक्फ स्टेट के, तो उसमें से उनका कमेटी जो है वो डिसॉल्व हो गया। लोगों ने ये दावा दाखिला किया था साहिबजादी रहमुन्निसा ने कि कमेटी बायलॉज के हिसाब से बनी नहीं है। कमेटी में एक चेयरमैन 2 टर्म से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। कमेटी के अंदर एक वाइस चेयरमैन रहना चाहिए, बल्कि 2 नहीं, और सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियल रहना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट एवरी 11 मंथ्स बनना चाहिए और ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ एवरी मंथ एक मीटिंग होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ हेरिटेज प्रॉपर्टी। हिस्ट्री की भरपूरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी बननी चाहिए थी। ये तमाम चीजें नहीं रहने के बावजूद इन्होंने अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बीइंग एज एन एमएलए, बीइंग एज एन वक्फ बोर्ड मेंबर, इन्होंने यूज किया और हर बायलॉ को हवा में उड़ाते हुए मिसयूज किया अपने पावर को। तो हमने जस्टिस के जरिए जस्टिस पूछा, जस्टिस ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत बेहतरीन जस्टिस दिया।